Brought to you by ITIL. ओएसएम मुद्दे को लेकर एक तरफ विपक्षी दल का भारतीय जनता पार्टी और शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ हमला जारी। उसी बीच में आपको तस्वीरें पड़पड़गंज स्थित सीबीएसई दफ्तर की दिखाना चाहूंगा, जहां आप बाहर देख सकते हैं कि दफ्तर के बाहर कैसे भारी संख्या में जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं यहां पर इकट्ठे हुए, हाथ में तख्तियां लेकर उनका बड़ा धरना प्रदर्शन है। क्योंकि अभी सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट आने के बाद देखा गया कि विद्यार्थियों में बहुत रोष था। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अब जो विद्यार्थी हैं इस मामले को लेकर उतर आए हैं और विद्यार्थियों का कहना है कि उनको जितने उनकी उम्मीद से नंबर थे कम मिले। फिर उसके बाद जब पोर्टल रिवैल्यूएशन के लिए खोला गया उसमें भी बहुत सी दिक्कतें पाई गई। कई बच्चों की जो शीट्स थी वो ब्लर निकली, जिसके कारण देखा गया कि उनको बहुत कम नंबर मिले। उस सब को लेकर मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं यहां पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ विनोद जाखड़ है, क्या कहना चाहेंगे विनोद? सर, जिस तरीके से सीबीएसई आज एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है और ये समझ नहीं आ रहा है, अभी तक देश के शिक्षा मंत्री छात्रों के सामने आके बात नहीं कर रहे हैं। केवल प्रिंसिपल्स को एक टूल किट दिया गया है कि आप जाइए, ओएसएम की प्रणाली कितनी अच्छी है इस पे वीडियो बनाइए और छात्र छात्राओं से भी वीडियो बनवाइए। मैं ये कहना चाहूँगा, ओएसएम प्रणाली इसलिए लाई गई है कि कुछ शिक्षा मंत्री और उनके लोग शामिल हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस का काम था। जो पहले से ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी उसका नाम बदल के उसको जो है ये 20 सेशन के अंदर, चलते सत्र के अंदर टेंडर देना, ये समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं जेब भरने का काम है। आज लाखों विद्यार्थियों के जीवन को, भविष्य को अंधकार में डाल दिया गया है। सरकार उसकी कोई जवाबदेही तय नहीं कर रही है, सीबीएसई पे कोई बातचीत नहीं है कर रही है, उसके फेल्योर पे कोई बातचीत नहीं हो रही है। एनएसयूआई साफ मांग कर रही है कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि छात्रों का साफ कहना है कि हमारी कॉपियां चेक ही नहीं हुई है और चेक की गई तो गलत चेक की गई, मार्क्स गलत चढ़ाए गए। उसके अलावा जो स्कैनिंग प्रॉपर नहीं है और अलग अलग तरीके की अलग अलग समस्याएं हैं। इससे छात्रों को फाइनेंसेस और मेंटली लॉसेस हुए हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? कब तक भारत के एजुकेशन सिस्टम को जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया जाएगा? साथ थे विनोद जाखड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि हाथ में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने तख्तियां पकड़ रखी हैं, जिस पे आप पढ़ सकते हैं कि हेल्पलाइन नंबर भी एनएसयूआई ने जारी किया है। क्योंकि 18 लाख के आसपास देखा गया जो विद्यार्थी थे 12वीं का सीबीएसई की जो परीक्षा है उसमें बैठते हैं। फिर उसके बाद उनका सीधा आरोप सीबीएसई पर कि जो ओएसएम सिस्टम के कारण उनके नंबर कम हो गए। फिर इवैल्यूएशन के लिए जब पोर्टल खोला गया उसमें बहुत सी दिक्कतें पाई गई और उसके बाद अब विपक्ष का सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जारी। इससे पहले नीट यूजी मामले को लेकर भी देखा गया था कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अब सीबीएसई ओएसएम के मुद्दे को लेकर भी अब जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं यहां पड़पड़गंज सीबीएसई के दफ्तर के बाहर पहुंचे और साफ तौर पर उनकी बड़ी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं इस मामले को लेकर अपना इस्तीफा दें।